Hello students, good morning. I am Sunita Singhi from Modern English High School. सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 2, हम भी बने महान। तो विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस लेसन में हमको स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों को हम लोग भी अपनाकर उनके जैसे महान बन सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कर्तव्य, कि कैसे कोई अपना कर्तव्य यानी काम को पूरा करके अड़िंग रह के उस काम को करता है तो वो महान बन सकता है। इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा था। नरेंद्र नामक एक लड़का था, वो मेले में गया तो उसने कितने रुपए का शिवलिंग खरीदा? 2 रुपये का। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। जब 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा था, उसके बाद में उसके पास कितने पैसे बचे थे? चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, ये ले लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। एक बच्चा था, वो बच्चा मेले में बहुत रो रहा था, तो नरेंद्र उसके पास गया और उसको पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो कहीं खो गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। तो नरेंद्र ने क्या कहा कि अपनी जो चवन्नी थी ना बच्चों, उसने उस बच्चे को दे दी। और अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चलता जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और वह टूट गया। इसके दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, ये उदाहरण नरेंद्र का हमें दिया गया है। शायद आपके समझ में आया होगा कि नरेंद्र जब उस बालक को चवन्नी दे के जा रहा था, तब गाड़ी आ रही थी, तो एक छोटा सा बच्चा उस गाड़ी के आगे से बेखबर निकलता हुआ जा रहा था। तो नरेंद्र ने क्या किया, तुरंत उस बालक को झपट कर अपनी ओर खींच लिया। इससे उसका शिवलिंग टूट गया। तो किसी ने बोला कि अरे बेचारे का नुकसान हो गया। तो नरेंद्र ने उसके जवाब में क्या बोला कि बच्चे को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। शिवलिंग तो और आ जाएगी, लेकिन जान तो वापस नहीं आएगी ना। तो इसलिए नरेंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो आगे चलकर ये नरेंद्र नामक जो बालक था, वो आगे चलकर बड़ा होकर ऐसे ऐसे कार्य करके आगे चलकर क्या बना, विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। तो यही वो स्वामी विवेकानंद थे जो नरेंद्र के नाम से पहले जाने जाते थे। नेक्स्ट,
नियम सबके लिए है। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारा इसमें कि नियम सबके लिए एक होना चाहिए। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दें। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने के लिए शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो विद्यार्थियों, पूना में एक समारोह हो रहा था, तो उसमें किसी बच्चे को खड़ा किया गया कि आपको निमंत्रण पत्र देखकर ही किसी को अपने ये देना है, आगे आने देना है, स्टेज तक आने देना है। तो उसके जो मुख्यमंत्री थे समारोह के, वो ही जब आए थे तो उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। जो बालक को ये कर्तव्य ड्यूटी दी गई थी कि कोई किसी को भी मंच तक आगे आने नहीं देना है, तो उसने बालक ने मुख्य अतिथि से भी ये मांग की कि आपका निमंत्रण पत्र दिखाइए। तो वो क्या बोले, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रानडे ने कहा, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो वो जो बालक था उसको जो ये दिया गया था ड्यूटी कि आप ये निमंत्रण पत्र देख के ही अंदर आने दो, तो उसने क्या बोला, क्षमा करें, तब आप अंदर नहीं आ सकते। उसने अंदर वो मुख्य अतिथि को नहीं लिया। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, कुछ ये सब देखकर कुछ जो व्यक्ति थे वो आए उनको आगे ले जाने के लिए, लेकिन स्वयंसेवक ने आगे आकर क्या बोला कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो या उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। तो वो बच्चे ने क्या बोला कि आप लोग ऐसे करोगे तो फिर मैं अपना काम कैसे करूँगा, अपना कर्तव्य कैसे निभाऊँगा। भेदभाव की नीति नहीं करनी चाहिए। नियम सबके लिए एक है, इसलिए भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। ये स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की सबसे बड़ी सेवा की। ये जो स्वयंसेवक था वो बच्चा कौन था, आगे चलकर क्या किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी देश की बहुत बड़ी सेवा की। ओके, नंबर 3 पे चलते हैं, सफलता का रहस्य। तो विद्यार्थियों, अब हम देखो कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो उस काम से हमको सफलता कैसे मिल सकती है, तो इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। अब इसका उदाहरण ये है कि एक टीम क्रिकेट टीम थी, तो उसकी जो टीम है वो अहमदाबाद खेलने गई थी। टीम का क्या नाम था, अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान के रूप में एक लड़का जो कप्तान बन के गया था वो अहमदाबाद में उनकी टीम खेलने गई थी। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। वो टीम जो थी वो कहाँ ठहरी थी, 5 स्टार होटल में। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। जब सुबह हुई तो सब पूरी टीम
जो कोच होता है क्रिकेट का, जो मैन होता है, उसके साथ अल्पाहार में नाश्ता करने के लिए तैयार थे, परंतु एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उस टीम में से एक लड़का जो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। तो विद्यार्थियों, वो जो टीम का एक कप्तान था वो सारी रात अभ्यास भी करता रहा। जब सुबह भी देखा तो वो कैसे खेल रहा था, दीवार पे गेंद मार रहा था, गेंद वापस आती तो दूसरे हाथ से बैट से खेल रहा था। यही उसका लगन और अभ्यास था। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसका ये कार्य देखकर सब लोग को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। ये वही लड़का था जिसने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, क्योंकि उसने लगातार अभ्यास किया था। उस कार्य के लिए वह समर्पित था। उसको खाना पीना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खाली उस काम में ही वो लगा था, जिस काम को उसने सफलता प्राप्त करनी थी। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। सबने पूछा कि आपको ऐसे इसमें सफलता कैसे मिली इस कार्य में, तो उसने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं कोई भी कार्य है, जो ये मैच है, वो मैं 3 बार खेलता हूँ। ये लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। ये लड़का जो और कोई नहीं था, वो आगे चलकर अभी किस नाम से प्रसिद्ध है? सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आपने, सुना है ना? ओके। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो विद्यार्थियों, हमें कोई भी काम में सफलता पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एकाग्रता रखनी चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसी से ही हमको हर कार्य में सफलता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। राज के खजाने की जांच करने कौन गए विद्यार्थियों? हजरत अली। काम करते करते अंधेरा हो गया था, मोमबत्ती जलाई गई। जब हजरत अली काम कर रहे थे तो वो अंधेरा हो गया था, तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ? 2 सरदार जो थे वो अपने काम के लिए उनके पास गए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी। जब राजकाज का काम पूरा हो गया था तो हजरत अली ने क्या किया? वो मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, ये सरदार नहीं समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। तो वो दोनों जो सरदार बैठे थे उनके पास, तो हजरत अली ने राजकाज की मोमबत्ती बुझा दी और दूसरी मोमबत्ती जलाई, तो दोनों सरदारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको ऐसे लगा कि क्या बात है, ये एक मोमबत्ती बुझाई और दूसरी मोमबत्ती जलाई। तो दूसरे सरदार ने उनको विनम्रता से पूछ ही लिया।
हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम का शुरू हुआ है। निजी काम मीन्स अभी हजरत अली खुद का काम करने लगे थे, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। तो विद्यार्थियों, इनकी ईमानदारी समझ में आई आपको कि हजरत अली जब अपना काम ये राजकाज का काम कर रहे थे तो उन्होंने राजकाज की ही मोमबत्ती प्रयोग में ली, और जब उन्होंने अपना पर्सनल काम करना शुरू किया तो उसने राजकाज के मोमबत्ती बुझा दी और अपने मोमबत्ती जलाई, क्योंकि वो उनका अपना काम था। अगर वो उनकी मोमबत्ती से काम करते तो वो चोर या हरामखोर कहलाते, उनकी ईमानदारी नहीं रहती। अब इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। इनके इस काम से, इनके ये उदाहरण से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हर एक आदमी को हरामखोरी या चोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे फिर वो अमीर हो या फिर वो गरीब। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर यह बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, यानी लोगों में ईमानदारी हो, तभी ये राजकाज का काम अच्छे से चल पाएगा। प्रामाणिकता मीन्स ईमानदारी। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध्र काश्यस्वत धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो विद्यार्थियों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है इस पाठ से? कि हमें किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ देखिए। नुकसान मतलब हानि, ख्याल मतलब विचार, स्वयं सेवक अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त मतलब काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास प्रयत्न, सदस्य सभासद, भेदभाव मतलब व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध मतलब विख्यात, अल्पाहार नाश्ता मतलब रहस्य, गुप्त भेद मतलब खजाना, धन भंडार मतलब जांच, परीक्षण मतलब हरामखोर, जांच मतलब परीक्षण, हरामखोर मतलब हराम का माल खाने वाला, अमीर मतलब धनवान, पुरखा मतलब पूर्वज। तो विद्यार्थियों, अपना लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।